200 करोड़ से ऊपर पहुँच गया। उज्ज्वल योजना 49, हर साल 6,000 रुपए क्या नाम है किसानों को, 1 करोड़ किसानों को हर महीने। तो वो तो दे रहा है ना सालाना, सिर्फ कागजों के अंदर है, सिर्फ कागजों के अंदर। मैं PWD का सुपरवाइजर, वर्दी मेरे पास में और मेरा ID कार्ड मेरे पास में। यहाँ पे कितनी लेबर है जो मेरे हाथ में काम करती है, 300 रुपए मिलते हैं। अब वहाँ से 700-500 रुपए निकलता है, 400-500 रुपए कहाँ आता है? ये मोदी राज। और अभी कुछ दिन पहले ही मोदी राज में 25 हिंदुस्तान में पहली बार, अब ये पहला कमेंट, दूसरा कमेंट मैं बाद में करूंगा। पहला कमेंट, 25 साल की सजा हुई और 10 लाख का जुर्माना हुआ। कौन था वो? मोदी का विधायक, यूपी से। इसका है कौन सा? देगा मोदी जवाब। अच्छा, तो आपको योगी में है, यूपी के अंदर योगी है, हाथरस कांड कहाँ जाएगा? अच्छा, हाथरस कांड कहाँ जाएगा? जिला ये सब कौन कर रहा है? जिला महामायानगर हाथरस बुलडोजर तो आपने अति फिरवा दिया और फिरवा दिया। अभी तो ये भी माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ आने के बाद, बुलडोजर आने के बाद जितने भी डकैती चोर सब सीधा हो गए। जाके देखो ना यूपी के अंदर, चोर तो योगी है, इसी जाके देखो ना यूपी के अंदर। क्या बोला? सबसे बड़ा चोर है ना वो, इसलिए सब छोटे चोरों को हटा रहा है। हाथरस में रेप केस, हाथरस में रेप केस, मैं खुद हाथरस का उम्र बताओ। तो हाथरस में रेप योगी में जाग रहा, अभी ये केस चल रहा है। अभी तो ये भी माना जा रहा है कि योगी आने के बाद बहुत सुधर गया। यार वही भाई, दूर के ढोल जो है सुहावने होते हैं। दूर के लोग सुहावने होते हैं, दिखाने के लिए आपने दिखा दिया। अब एक बात ये बताओ, 25 साल की सजा हुई और 10 लाख का जुर्माना हुआ। 25 साल की सजा, 25 साल तो इसको बीजेपी को आए हुए अब होंगे। 1980 में नींव रखी गई थी, शायद आपको ध्यान होगा। 78 का मेरा जन्म है। हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, कांग्रेस से। और लेकिन इनके फर्स्ट कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, सन 1995-96 में थे शायद। उनके राज में भी सन 1997 में राशन कार्ड से 100 रुपए किलो प्याज बिकी थी, जिसमें सुषमा स्वराज दिल्ली की मुख्यमंत्री थी। चाहे तो गूगल में सर्च कर लीजिए आप। अच्छा, बीजेपी ने 1997 में 100 रुपए किलो प्याज बिकाई। 2014 में तेल बढ़वा दिया, नमक पे टैक्स लगा दिया। अच्छा, तो पेट्रोल बढ़ा दिया और ऊपर से कह रहे गरीबों को ये 5 किलो दे रहे, ये कर रहे हैं, वो 140 करोड़ रजिस्टर्ड है। 300 करोड़ को दान किस बात का दे रहे हो आप? और सबसे बड़ी बात, 300 करोड़ का आप दान दे रहे हो, बाकी आडवाणी कहाँ गया? इतने अजय अंबानी, विजय अंबानी, अटल पटेल जो पैसे वाले हैं, जो इतनी बड़ी फर्में चला रहे हैं, वो उनका तो कोई नाम ही नहीं है। कोई कमेंट है? अब दूसरा कमेंट, दूसरा नहीं है ना कमेंट, ये बात। अब दूसरा कमेंट सुन लीजिए। 22 जनवरी रामलला का है। अब सुनना बहुत कड़वा कमेंट नहीं है भाई, किसी को बुरा लगे तो 2 थप्पड़ मार देना मेरे को। बोलो। मोदी के ऊपर और पब्लिक के ऊपर भी है। 22 जनवरी होड़ी लगी हुई है। राम मंदिर का जो मुद्दा उठ रहा है, चलो ठीक है, हम तो मोदी को महादेव मान लेते हैं एक सेकंड के लिए। मोदी ये कह रहे रामलला का स्थापना हो रही है अयोध्या में, और कृपा करके प्रजा ना आए, अपील है। प्रजा क्यों नहीं आएगी भाई? प्रजा का राम पे हक नहीं है क्या? तो आपको क्या कहना है कि जो योगी आदित्यनाथ कहना है कि उत्तर प्रदेश में है तो जनता भी अभी खुश है, उसका महिला खुश है, आप कैसे ऐसे कह रहे हैं? कौन सी महिला खुश है? फिर उल्टी बात करो। हाथरस में महिला से रेप होता है, महिला खुश है? अलीगढ़ में रेप होता है, महिला खुश है योगी राज में? ये तो एटा में रेप होता है, महिला खुश है योगी राज में? क्या बात ये है? जो बड़े बड़े अफसर हैं उनको ऊपर गुजरात के बड़े अफसर बैठा रखे हैं छाती पे। हम कहें तो ऐसे करना ना था कि तेरा ट्रांसफर करवा दूंगा। मेरे कैसा बंदे छोड़ रखे हैं इनके ऊपर, बड़े बड़े अफसरों को ऊपर बैठा रखे इनके मकानों में। अगर मारे से मिनट मिनट की खबर देते रहो, मोदी को दे दी खबर, योगी को दे दी, अफसर क्या करेगा बेचारा? जिसकी तनख्वाह अफसर की 3-4 लाख रुपए है, वो अपने बच्चे पालेगा नहीं पालेगा? उसको बेचारा को जैसे कहेंगे वैसे पेन चला देगा। सर गुजरात से बड़े अफसर ला रखे हैं और हर डीसी के ऊपर, हर जिला वाइज के ऊपर बैठा रखे हैं लोगों ने, गुजरात से ला गए। अभी रोहतक के अंदर में, हरियाणा में बता देता हूँ, डीसी को मैं बोला कि ये जमीन
जमीन का खुद सीएम का गांव का घोटाला है, ऐसे कर लो। बोला भाई मेरे ऊपर है ना, मोदी ने कोई आरएसएस का बंदा बैठा रखा है, वो जैसे कहेगा मैं ऐसे करूंगा, उस लोगों से पास करवाना। अच्छा, लेकिन इनको क्या कहेगा था जो विपक्ष पार्टी जो कांग्रेस का नेता हो, कहना कि जो घोटाले में 300-500 करोड़ जो हो जा रहा है, घोटाला हो रहा है जो ईडी के द्वारा जो पकड़ा जा रहा है इनकम टैक्स के द्वारा, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? बीजेपी के पास नहीं है पैसा, इनके पास नहीं है। अभी खिलाड़ियों के साथ क्या किया, उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास स्कूल नहीं है, उसके पास जहाज नहीं है, क्या नहीं है उसके पास। हमारे को यहाँ की हमारी बेटी बैठी हुई थी हरियाणा की, वो लोग अब वो जाके अपनी मेडल करके आई, तो अभी ब्रजभूषण के ऊपर कानून कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? यूपी का पैसा क्या है, बीजेपी का ब्रजभूषण के पास है, और ब्रजभूषण के पास इतनी संपत्ति है, एक दिन की इनकम कितनी होगी उसके पास रूम बढ़िया नहीं मिलेगा, रूम हर एक के पास मिला है। ठीक है, वो पहले के छोटे मोटे चोर हैं एक आधे, ये बीजेपी वाले तो सारे ही चोर हैं अंडरग्राउंड। ठीक है, इलेक्शन के अंदर में इनके पास पैसा कहाँ से आ जाता है? इतनी बड़ी बड़ी रैली रखते हैं ये लोग, करोड़ों करोड़ रुपए, कई कई करोड़ की रैली रखते हैं। प्रधानमंत्री घूमता विदेशों में, क्यों घूमता विदेशों में? अपने इंडिया में रहो। मोदी ने अपने इंडिया तो घुमा नहीं सही से, विदेश घूम रहा है। इंडिया कौन है इंडिया गया नहीं है, वो खाली विदेश घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? इंडिया को, गरीबी को देखो, जितना गरीब है इंडिया में, उसकी हेल्प करो। लेकिन ये भी माना जा रहा है, सुनो जी सर, अभी जो विदेशों में जो मोदी घूम रहा है, इसका मतलब है कि देश के लिए घूम रहा है, ये माना जा रहा है? नहीं, देश के लिए नहीं घूम रहा। जो मैंने बता दिया आपको, रोड निकाल दिए, ये सिर्फ दलाली के लिए घूम रहा है। अडानी ने भेज रखा है कि उस देश में बड़ी कंपनी है, जाके उससे सौदा करो, और वो कंपनी क्या करेगी, मोदी से डील करती है, इतने 1000 करोड़ आपको दे देंगे हम अडानी को, और आपको वो एरिया जमीन का हमारा खाली करवा दो। अच्छा, हाँ, सिर्फ ये डील के लिए घूम रहा है और अपने शौक के लिए घूम रहा है। इसको देश से कोई चिंता नहीं। 10-15 साल के अंदर में, मैंने बताई थी 2 मिनट पहले, कटोरा लेके युवा भीख मांगेगा, किसान तो अपना गुजारा कर लेगा खेत के अंदर में। जो गरीब आदमी 1000 रुपये कमाने वाला है, वो अपने बच्चे को पढ़ाएगा या घर का खर्चा चलाएगा। प्रधानमंत्री से एक चीज पूछ लो, आज इतनी महंगाई आसमान बछा रही है, आदमी 500 रुपये कमाता है, शाम का राशन उसका घर में चला जाता है 500 रुपये का, लेकिन वो बच्चों के स्कूल में फीस कहाँ से देगा? मेडिकल में कोई बीमारी आएगी तो उसकी फीस कहाँ से देगा वो? ठीक है, 15 साल के अंदर में बता दिया, मोदी सबको कटोरा हाथ में दे देगा, भीख मांगने का समय आ जाएगा। अभी लोगों को ये चिंता है कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में नहीं है, सिर्फ 10-15 साल में युवा को कटोरा उठाने की प्लान में घूम रहा है। लेकिन सर अभी तो ये भी कहा जा रहा है कि मेरे को और 5 साल दोगे तो आपको अभी 5 नंबर में इंडिया इकोनॉमी में लेके आया हूँ, अगर आप मुझे 5 साल दोगे तो 3 नंबर इकोनॉमी में इंडिया को बढ़ाऊंगा। अभी इंडिया में कर्जा कितना आ रहे के बच्चे पे? 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए। ठीक है, मैं एक न्यूज सुन रहा था, तो बोले 1.5 लाख रुपए एक बंदा पे कर्जा है। इससे पहले मोदी आने से पहले कितना कर्जा था? 27,000 रुपए। 27,000 रुपए तो अपना कैसे न कैसे उतार देते इंडिया वाले, अगर खतरे बात थी। आज तो 1.5 लाख रुपए, मजदूर आदमी तो 1.5 लाख रुपए कहाँ से लाएगा? वो तो बिल्कुल ही खतरे पे। देश के हालात बिल्कुल बिगड़ चुकी है। पढ़े लिखा थोड़ा थोड़ा समझ रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा और 5 साल आ गया ना, जब उसका हाथ में कटोरा